हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। बहुत से दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उन्हें हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करना नहीं आता है। वे अनुवाद को समझ नहीं पाते हैं और जब भी अनुवाद करने की आवश्यकता होती है तो वे इसे नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ उन दोस्तों की मदद करना है जो अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करना सीखेंगे। यदि आपके लिए हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करना मुश्किल है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। पाठशाला के YouTube चैनल में मैं डॉक्टर SP सिंह आपका स्वागत करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन रिसीव द लेटेस्ट वीडियोज़ फर्स्ट। दोस्तों, ट्रांसलेशन करने से पहले हम ये जान लें कि ट्रांसलेशन क्या है। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? अनुवाद क्या है? वास्तव में अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का संचार है। इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अनुवाद एक लिखित जानकारी है, ये एक रिटन इन्फॉर्मेशन है। ट्रांसलेशन से ही जुड़ा हुआ टर्म है टेंस। दोस्तों, साधारण जीवन में भी और एकेडमिक लाइफ में भी 3 प्रकार के टेंस की बात की जाती है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पास्ट से हमारा तात्पर्य वर्तमान से पहले के समय से है। जो समय वर्तमान से पहले अस्तित्व में था वह पास्ट है। पास्ट इज द गॉन टाइम एंड दैट हैज़ बिकम हिस्ट्री। Present is action occurring at this time. Time which is now and time which is current. इस समय, अभी और वर्तमान में होने वाली क्रिया प्रेजेंट को इंडिकेट करती है। फ्यूचर इज द टाइम स्टिल टू कम। आने वाला समय, जो अभी आया नहीं है, जो आना है, वो भविष्य है। द टाइम फॉलोइंग द प्रेजेंट, वर्तमान के बाद में आने वाला समय फ्यूचर है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस एक क्रिया आधारित पद्धति है। टेंस इज ए वर्ब बेस्ड मेथड जिसका उपयोग बोलने के समय के संबंध में समय और क्रिया की निरंतरता या पूर्णता की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। एक्शन इज ईदर कंटिन्यूइंग और is completed और is indefinite। टेंस, हर तरह की जो टेंस हैं, ये इनको 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अनुवाद और टेंस को समझने के बाद हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, आप ये भी समझ लें कि ट्रांसलेशन करना बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग और इजी है। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए। थोड़े से एफर्ट से ही आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे।
ट्रांसलेशन का मुख्यतः दो उपयोग होते हैं। ट्रांसलेशन लर्नर्स की मदद करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और वोकेबलरी को मेमोराइज करने में। ट्रांसलेटर्स की आवश्यकता लैंग्वेजेस के बीच में मध्यस्थता करने के लिए भी होती है। ट्रांसलेशन करने के कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके आधार पर हम ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम सबसे पहले टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज और एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट टेंस की अगर बात करें तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग करते हैं। थर्ड टाइप के टेंस फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर में विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।